फॉर सो मेनी ईयर्स, लेकिन जब इसने इसके पॉसाइट एनिमल सेंचुरी, पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के बारे में मुझे बहुत देर से पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला और मैं इसके जब घर में जाता हूँ ना, तो इसके जो घर में इतने सारे ब्यूटीफुल क्यूट अडोरेबल एनिमल्स हैं, तो मेरा दिल है ना, ऐसा लगता है कि लाइक मेरे सब टेंशन भूल गया। तो उधर बैठे बैठे ही मेरे को इसके अनुषा के फार्म ये जो पॉजिटिव की बातें करते करते ही मेरे को ये पॉजिटिव ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक पेट अडॉप्शन पे एक फिल्म बनाऊँ। और फिर जब मैंने किसी को बताया ही नहीं ये फिल्म मैं बना रहा हूँ करके, और ये मेरे जितने भी फैमिली के जैसे दोस्त हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया है लाइक ये फिल्म बनाने में। तो जब मैंने अनुषा को ये फिल्म बताई कि मैंने ऐसी बनाई है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है कि ये फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, जिससे कि लोगों को ये फिल्म देखने से एक उत्साह जागे और उनको ऐसा लगे कि भैया हम पेट्स तो खरीदते ही हैं, ब्रीड्स तो खरीदते ही हैं, लेकिन ये जो मुख्य जानवर हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, और हम कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई मार देता है, तो वो उनका ख्याल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में हम लोग बनाएं छोटी छोटी, जो किसी को बोर ना करे, जो अटेंशन ग्रैब करे लोगों का। और ये यंग जनरेशन जो है, दे आर अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। ये जो जनरेशन मिलेनियल्स हैं और जनरेशन जेड के जो यंगस्टर्स हैं, they are so fabulous, they are keyed into the animal welfare so beautifully। हमारी जनरेशन उतनी नहीं थी, लेकिन ये बच्चों से हमने सीखा है कि कैसे और कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, मेक अर्थ ग्रीन अगेन एंड पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के साथ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और ये जो बिल्ली का बच्चा है, जब मैंने उसको गोदी में उठाया था, आई मीन मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इसको जाने दूँ, लेकिन ये फिल्म बनने के बाद वो हम लोग ने उसका एक किसी को भेजा और वो बच्ची अडॉप्ट हो गई, नहीं तो वो कटरीना आज यहाँ रहती एंड शी वुड हैव ओवरशैडोड। ओह यस, ऑब्वियसली, मोस्ट डेफिनेटली, राइट। वो जब भी मेरे घर आते तो उसकी मोजे मेरे कुत्ते खा जाते और मोजे के बीच में लड़ाई होती रहती। नहीं, अभी जैसे जो दो छोटे बच्चे हैं, हस्कीज हैं दो, इतने प्यारे, 1 महीने के नहीं है, वो मेरे को देखते साथ ही इतना ज़्यादा प्यार करें, इतना ज़्यादा मेरे साथ खेलने लग गए जैसे कि जन्मों जन्मों से मुझे जानते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लव इज़ पॉसिबल फ्रॉम एनी अदर species than the animals that you love, and they love you back equally. Well, firstly, I actually want to congratulate for such a beautiful thought. शॉर्ट फिल्म की एक खासियत ये होती है कि बहुत छोटे दौरान या बहुत छोटी ड्यूरेशन में वो एक बहुत बढ़िया मैसेज देते हैं, और ये एक्चुअली एक तरीके की एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत उम्दा है अपने तरीके से, बिकॉज उसने अपना मैसेज बैंग ऑन, अपने टू द पॉइंट दिया है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि सब हर कोई अपनी दया माया किसी ना किसी तरीके से दिखाता है, मगर ऐसे थॉट्स होना कि आप एक स्ट्रीट एनिमल को नर्चर करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको शेल्टर दें, उसको एक घर दें, ऐसे थॉट्स होना बहुत अच्छी बात है। मेरे पास खुद एक बिल्ली का बच्चा मैंने ऐसे ही अडॉप्ट किया था, जो शायद अनुषा को भी पता है। मेरे बारिश, कुछ छोटा सा बच्चा था जो बारिश में बालकनी में आ गया था, एंड मैंने उसको फिर अंदर ले लिया। मगर जब वो बिल्ली का थोड़े दिनों के बाद, जैसे मैंने घर शिफ्ट किया, शिफ्टिंग के दौरान he was not happy and he just ran away. I know the kind of trauma that I went into. एक ऐसी attachment, fulfilling of life देते हैं वो, and I think everybody should experience this. And it's a brilliant concept, it's a brilliant idea, and a perfect short film to pass on that right message of adopting and nurturing adoption. इसकी बिल्ली का बहुत क्यूट स्टोरी है। इसने घर शिफ्ट किया, बिल्ली को ले आई, बिल्ली ने डिसाइड किया यहाँ घर पे पकता है, ग्राउंड फ्लोर तो हूँ नहीं, तो उसने अपनी लोकेशन ढूंढ ली। डर ये रही थी वो रहा है। फाइनली एक दिन नीचे भी आया कि उसको ऊपर ले आई, उसने इसको इतनी गालियाँ दी बिल्ली के भाषा में, फिर उतर कर खुद चला गया। वो नीचे मिलती है उसको बाहर, अच्छा वो स्कूल है, बट वो 11th फ्लोर से वो भाग गया था, और फिर बाद में मुझे 1-1.5 महीने के बाद मेरे गाड़ी के नीचे वो दिखा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, और अभी भी मुझे आई डोंट नो क्या करना चाहिए इसके साथ में। जब भी मैं देखती हूँ बड़ी इमोशनल है ना। मुझे याद है कि मैं रात के 1 बजे अनुषा को कॉल करके रो रही थी, अनुषा मेरी बिल्ली चली गई, अनुषा मेरे 3
सालों से पाला, get her back. And let me tell you, because of this cat, I must have done all sort of stupidity also. I paid money for that reader. कैट कम्युनिकेटर ढूंढा उसने कि कैट से मैं बात कर सकूं. अरे मैं इतनी ट्रॉमा में थी कि आई एक्चुअली गॉट अ कैट कम्युनिकेटर. उस कम्युनिकेटर ने मुझे बोला 12 बजे की बात है, ओके 12 बजे, कि वो कैट आपके साथ नहीं रहना चाहती, आई थिंक आपको उसको छोड़ देना चाहिए. एंड मैंने कहा अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया मेरी कैट के साथ. एंड 1 बजे मैं अनुषा को कॉल कर रही हूँ, रोती जा रही हूँ, अनुषा मेरी कैट मेरे साथ नहीं रहना चाहती है. किसने बोला? मैंने कैट कम्युनिकेटर अनुषा, हेल विद दैट कैट कम्युनिकेटर, शी जस्ट डिसाइडेड नॉट टू स्टे एंड शी जस्ट वांट्स टू हैव फ्रीडम. I was like, oh, again for 2 days I was crying. But yes, overall it was, thank you, just got some memories back for me. I wish कि अगर वो मेरी कैट के लिए अगर आप लोग भी ऐसे अडॉप्शन कर सकें, would be very nice. एक बहुत क्यूट स्टोरी है. रवीना टंडन ने मेरे पास एक बिल्ली भेजा. मेरे घर के लड़कों ने उसका नाम रवीना रखा है. जब भी रवीना बुलाते हैं आती है खाना खाने, लेकिन इसके जैसे वो बाहर रहती है क्योंकि उसको कुत्तों के साथ रहना नहीं है. जब भी बोला रवीना तो रवीना आती है, खाना खा के निकल जाती है. एक्चुअली कैट्स को पता होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. दे आर वेरी क्लियर. और उनका जो एटीट्यूड रहता है ना, उसके सामने तो हमारी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस भी है ना, मात खा जाए. उनका इतना एटीट्यूड रहता सबसे है. बेस्ट है, सब पूछते हैं कुत्तों का नाम तो समझ में आया, बिल्लियों का नाम रखा है क्या? मेरे पास 80 के ऊपर बिल्लियां हैं. एक भी होती ना, कोई भी नाम रखो तभी घूमेगा जब उसको चाहिए. तो नाम रख के क्यों टाइम वेस्ट करना है? बोलो अगर उसको लगता है आना है, ओके, खाना खोलो, उसका पसंदीदा खाना है तो ऐसे भी आ जाएगा. What do you want to say, Vedant? Vedant is the youngest member of Positive Farm Sanctuary. Yeah, he is the Generation Z. I'm sorry, but I'm cutting it here. Is it only about? I'm sure it's not only about the kittens and the cats. It's also about dogs and other animals as well. So I think it is not focusing only about the cats. So this is what I want to make clear. His whole idea and the concept that he's actually trying to It's say. about pet adoption. Pet adoption. Yes, So correct. just want this to be noted. Vedant, please go ahead. I really like the film because like most of the film was just centered around the actual decision. There's no actual boundaries that you have to encounter when you have to adopt a pet. You just get the pet into your home. Like especially cats, they're such low maintenance creatures. You just have to give them a home. You have to give them food and water on time. It's not really like लोग सोचते हैं कि हाँ ये सब कुत्ते बिल्ली स्ट्रीट पे है. How can I help them? Literally just take care of them. It's that simple. Siddhant, And can I that's what please it have you showed. here? Please come here once. I want to know. ये रास्ते में खड़ा था हमसे झगड़ा करने के लिए कि कुत्ता घर पे आएगा ही नहीं. जैसे हम लोग दोनों घर के बाहर पहुंचे, ये आदमी दूसरे साइड पे खड़ा था. वो कुत्ता उसको देखा, इसने बोला ये कुत्ता कूद गया उसके ऊपर. उसके बाद वो और कुत्ता गायब हो गए. उस दिन के बाद वो कुत्ता हम दोनों को मिला ही नहीं, वो उसका कुत्ता हो गया. सो अडॉप्शन ऐसा प्रोसेस है. जैसे उसने बिल्ली देखा, बिल्ली उसकी दोस्ती हो गई. कुत्ते ऐसे नहीं है. कुत्ते सीधे आते हैं आपके ऊपर कूद जाते हैं. जैसे सीधा इसको मिला, इसके मोजे खींच लिए. तो दोस्ती तो बननी है. ट्रू. और ये जो एनिमल्स जो अनकंडीशनल लव देते हैं, वो अनकंडीशनल लव अगर आप एक ब्रीड का पेट भी खरीदते हो, कोई एक्सपेंसिव ब्रीड का भी पेट खरीदते हो, वो लव में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है. उनके अनकंडीशनल लव में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है. तो यू नो लाइक अगर आप एक एक्सपेंसिव ब्रीड भी पाल रहे हो, सुपर्ब, लेकिन यू कैन टेक केयर ऑफ दीज नीडी एनिमल्स ऑल्सो, जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनके वेलफेयर के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. मेरे को एक और चीज़ बताना है कि अगर आप कोई भी ब्रीड वाले जानवर लेते हो तो उसकी कैपेसिटी टू टेक केयर, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी लेवल्स है ना, हमारे देसी जैसे नहीं होते. I was about to say this. और आप अपने घर के बाहर के देसी को बिस्किट खिलाओ, वो किसी को आने नहीं देगा. और हमारे जो ब्रीड वाले हैं ना, वो बड़े प्यारे हैं. बोलते हैं हाँ ठीक है यार, चल तू आया, डिस्टर्ब मत कर, जो लेना ले जा. But yes. बस फर्क इतना ही है. एंड ऑल्सो आई हैव फाउंड कि जो हमारे देसी जानवर हैं, कुत्ता होने दो, बिल्ली होने दो, ये लोगों की जो स्मार्टनेस है ना, जो एक्यूमेन लेवल है, ये ब्रीडेड डॉग से या पेडिग्री डॉग से कहीं ज़्यादा है. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ नर्चरिंग देयर ओन सेल्फ. आई थिंक मैंने ये स्ट्रीट या लोकल जो हम कहते हैं लोकल डॉग, कम्युनिटी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा देखी है, ना कि मैंने पेडिग्री एनिमल्स में देखी है. पेडिग्री एनिमल्स यस, एक शो बिजनेस है, थोड़ा सा अपस्टेटेड मार्केट है, बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू एक्चुअली नर्चर अ कम्युनिटी एनिमल लाइक दैट, आपका स्टेटस प्रोफाइल भगवान के सामने बहुत ऊंचा हो जाता है. एंड दैट इज मोर अरे इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी सिंपल थिंग. फिर लड़की बहुत अच्छी लगती है भाई, देसी बीवी घर चलाती है.
That's a good point. 100% मुझे बड़े right. प्यारे लगे। You're absolutely right. घर में तो भाई जाया बच्चा नहीं चाहिए, कितना भी मल्लिका शेरावत देख लो। Well said, well said. I'm glad to that. Perfect. नहीं, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस्तांबुल में जाओ, टर्की का कैपिटल जो है, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि हर एक रेस्टोरेंट, हर एक जगह बिल्ली कुत्ते को आप लेके जा सकते हो, और वो अपने कम्युनिटी के जो एनिमल्स रहते हैं, जो स्ट्रीट पे घूमते रहते हैं, वहीं कहीं सो जाते हैं, उनको सबको खाना और पानी रखते हैं। द गवर्नमेंट प्रमोट्स दैट। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये हमारी उम्मीद है। ये फिल्म उसी दिशा में जाने की एक शुरुआत है। एंड टर्की इज एन इस्लामिक कंट्री, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ इंडिया हिंदू देश था या क्रिश्चियन देश था, नहीं। इफ यू वांट टू लुक आफ्टर योर एनिमल्स, यू हैव टू लुक आफ्टर एनिमल्स। और एक कंट्री की अच्छाई इसी में होती है। यस, हियर यू आर। And ladies and gentlemen, let me introduce, we have the master and the hottie Sandeep Suparkar here. Hi. Hi, Sandeep, how are you? Hi, what's up? See you again. You have to be here. Akash has made a 5-minute short film on adoption of stray animals. Akash used to be the bureau, the chief photographer of My mom used to have a cat. It's a billa. And that billa, mom used to sleep with that cat. Mom used to eat with that cat in the same plate. And when that cat died, mom even can't give the exam properly. So it's that attachment mom has. And यहाँ पे भी जो बिल्ली आई थी, and we both played with that billy like crazy. And actually it has a very noble thing, noble cause for the society. Like, you know, very good thing, you know, adopting a strays, cats and dogs. It's a very noble thing to do. And now onwards, I think I will also do it. You're welcome. We'll get you the cat you want. What about you, Bacha? How did you feel? मुझे वो पहली बार मैं पिक्चर किया हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत हेल्प की इमरान सिंह और आकाश सर ने मुझे, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए फाइनली आप वो फिल्म में मान गए, कैट अडॉप्ट करने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा भाई, ले लो। दो डॉगीज अडॉप्ट किया, उसके बारे में बताओ ना, जैकी और ब्लैकी। हाँ, जैकी और ब्लैकी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो छोड़ के चला गया। So sad. दोनों लड़की थी इसीलिए चली गई। But it's movie is quite cute. You should watch it. And I think you guys also like it. Great, thank you. What about you? I think I already said that it is is somebody else coming? Sorry. Wait. I already said it's a beautiful message, and the short films has to be very point on to the message, and it just conveyed that very well. Please adopt. His idea is not to only adopt kittens but also adopt animals, community animals, serve them, nurture them. एक इंसानियत को अपनी ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये इंसानियत जब तक ज़िंदा है तब तक दुनिया चल रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें भी प्यार करें। Thank you. आइए Thinking about adopting a cat, and they are promoting on adopting communities with local cats or the big dogs or animals, and they're encouraging this idea through a short film. So that's it. So how much do you like it? Do you like animals, first of all? And are you like a fan of animals? Actually, you're making me emotional because I just went through some emotions right now. because कुछ I would say just about एक महीना पहले मेरे पेट की डेथ हुई, and मेरे घर में अभी सब लोग जो हैं, स्पेशली मेरे बच्चे जो हैं, they are almost mourning every other day, talking about Zorba, my pet, and I think it is something that we all believe. जब हमारे घर में पेट्स होते हैं, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इनफैक्ट हम उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो आपने बनाया है a film about adopting pets, I think is beautiful. पेट्स जो हैं ये केवल पेट्स नहीं होते, या बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है, और स्पेशली आज के ज़माने में जितना स्ट्रेस होता है, इतने हम लोग को आवश्यकता होती है हमको अपने स्ट्रेस रिलीव करने, पेट्स जो हैं दे वर्क वंडर्स। जब आप घर आते हैं तो दे आर द ओनली वंस जो आपके साथ में बैठते हैं, चाहे घर वाले रहें ना रहें, बच्चे आप में बैठे ना बैठे, पर आपके पेट जो है आपके साथ हमेशा रहेगा।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेट को अडॉप्ट करें, एंड आई डोंट बिलीव इन बाइंग पेट्स। तो अगर आप, आई एम सॉरी, कोई That's a यहाँ पे wonderful- कोई यहाँ पे that's a सोचता wonderful- है कि हमको I love that thought. खरीदना चाहिए पेट्स, आई बिलीव पेट्स कभी नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को भी नहीं खरीदते, हम हमेशा उनको पैदा करते हैं, उनको पास लाते हैं, ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं। सेम वे जो पेट्स भी होते हैं, दे आर लाइक आवर चिल्ड्रन, लाइक आवर फैमिली, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। और कला को जो हमेशा जो बढ़ावा मिलता है ना, वो अच्छाई से मिलता है, और आपने जो फिल्म बनाई है ना, वो अच्छाई से बनाई है, तो उसको हमेशा बढ़ावा मिलेगा। Correct. मैंने भी यही थैंक यू फॉर डूइंग Very दिस, थैंक यू nice. फॉर It's a very nice Thank thought. you, thank you. I'm so humbled by your beautiful words, touching words, and they are bang on. And you've nailed the issue which like I think which I wanted to communicate with my film. ये आपने आज कह दिया बिना फिल्म को देख के. So your heart is in the right place. जब भी मैं घर आता था वापस अपने इवेंट से, शो से, मेरे बच्चे सोते रहते थे। एक ही था, थी वो ही मेरी हाँ। ज़ोरबा, जो आके मुझसे मिलती थी और मुझे मेरे साथ बैठती थी जब मैं मेरा मेकअप निकालता था। आई थिंक उसका ये बोलने का तरीका था कि कैसा हुआ तुम्हारा शो, जो मेरे बच्चे मुझसे नहीं पूछते थे, वो सोते थे। सो आई थिंक जो पेट होता है ज़िंदगी में बहुत साथ में रहता है, एंड आप लोग सब, एवरीबडी शुड अडॉप्ट अ पेट, बिकॉज जो पेट है घर में, जो हमारे साथ में रहते हैं, वो हमारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताते, पर हमारे साथ हमारा दिल शेयर करते हैं। Yeah. यार 3 मिनट बाथरूम जाओ तो भी ऐसे पूछते हैं, जैसे कहाँ गए थे? Exactly. और नहीं, जब आजकल घर के में बच्चे आओ तो तो अगर ऐसा आप लगता है देखो- कि जेल से वापस आ गए हो, वो ऐसे तरीके से खुश हो जाते हैं। नहीं, और आजकल के बच्चे तो आप जैसा सब जानते हैं, सब मोबाइल में घुसे रहते हैं। उनसे कुछ बात करो तो हूँ हाँ करते हैं, लेकिन वो जो एनिमल है वो 100% अटेंशन आपको ही देगा। बिकॉज उसको अभी तक मोबाइल चलाना नहीं आया। True. जिस दिन आए जिस दिन आएगा उस दिन कहानी कुछ दूसरी हो जाएगी। I'd like both the actors to come. अपन थोड़ा Yes. now okay, you Now both stay. I'd like both the Yeah. actors to come. Please join. दिव्यांश जी, Please, I want you to be with them. दिव्यांश जी, है जो खार और बैंड्रा में इनके शोरूम्स हैं। जब मैंने इनको ये पिक्चर के बारे में बताया, मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं हमेशा इनके प्रति चैरिटी और इनके प्रति मेरी बहुत भावुकता है, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये फिल्म से जुड़ना है। तो इसलिए आज यशवंत भाई हमारे साथ में हैं, और यशवंत भाई अपने डॉटर के साथ आए हैं। वो इधर कुछ बोलेंगे आपसे। आई सॉ द मूवी, बहुत अच्छा मूवी था, एंड हम सबको मतलब ऐसे डॉग्स एंड पेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। Like everyone else, we also have a story. Like my brother Divyansh, he used to go to shop to just meet at the cat, and we also supports the we should adopt it, all the cats and pets. बिल्ली के लिए वो घर से कभी कभी तो शॉप तक भी आता, मतलब ये बहुत छोटा है, 4 ईयर का ही है, लेकिन उसके लिए इतना जिद करता है ना कि पापा मेरे को तो आप शॉप पे लेके चलो, मेरे को बिल्ली से इतना प्यार है। और कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक बिल्ली के पास में रहता है, उसको बिस्किट वगैरह खिलाता है, उसको छोड़ता तक भी नहीं बिल्ली तो कि पापा मैं घर पे नहीं आऊँगा, बिल्ली के पास में इतना प्यार है। लेकिन क्या आज उसको लाने से बोला कि चलो ठीक है पापा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा जाता, लेकिन बहुत छोटा क्यूट है, 4 ईयर का ही है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, अभी एक बार फिल्म और दिखा देना यार।